यूपी में चुनावी बिगुल बजने में अभी समय है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। बयानों के बाण से हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर दनादन निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना हथियार बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मुसलमान के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमान एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है। ये इमरान मसूद साहब अपनी हैसियत से बढ़ के हमेशा से बोलते हैं। अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता स्वीकार चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों में बयानी जंग छिड़ गई है, जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ा दी। जहां पहले बात बराबरी की हो रही थी, कांग्रेस 200 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं बात अब मुस्लिम वोट बैंक पर आ गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, ये मुसलमान के मुद्दे पर बोलते नहीं और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते, इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खान का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। इमरान के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल जी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। लगता है कि यूपी चुनाव से पहले इन्हें बीजेपी से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी साफ कर चुके थे कि 27 का चुनाव साथ में लड़ा जाएगा। वहीं अब दोनों पार्टी के नेता सियासी दमखम दिखा रहे हैं। दावा हो रहा है कि कांग्रेस के दम पर ही 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी इन बयानों पर कांग्रेस लीडरशिप की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। मेरे ऊपर कोई एहसान, मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। ये इमरान मसूद साहब अपनी हैसियत से बढ़ के हमेशा से बोलते रहे। रोज उनका सुनते हैं हम। कभी अखिलेश जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में बोलते हैं। और ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जो उसी दल में पैर छू के रह चुके हों। तो वो इस बात के लिए कुख्यात हैं। और ये कांग्रेस लीडरशिप को सोचना है कि हम गठबंधन के सहयोगी हैं। कोई कांग्रेस ऑफिशियली बात शुरू नहीं हुई है गठबंधन की, लेकिन वो बयान दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है तो खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी दिलवा रहे हैं, कोई उद्देश्य होगा उनका। अब सवाल है कि इन सियासी तीरों के मायने क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ के सामने टिकने के लिए कांग्रेस पुराने समीकरण पर काम कर रही है? क्या कांग्रेस की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की है, जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था? और क्या मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही दोनों पार्टियों में विवाद बढ़ रहा है? इसे समझते हैं। दरअसल यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 143 सीट मुस्लिम प्रभावित मानी जाती हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। वहीं 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी केवल मुस्लिम वोट के बूते ही जीत हासिल कर सकते हैं। 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। सवाल है, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये पूरी लड़ाई इन्हीं सीटों को लेकर है? हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों को सस्ती राजनीति बता रही है। इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले,
ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी इस जंग ने एनडीए के नेताओं को भी मौका दे दिया है। देखिए, हमने तो ये शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि ये इंडिया अलायंस स्वार्थी लोगों का एक झुंड है। इनके पास कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, देश और प्रदेश के लिए विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये इनके इन प्रकारण सत्ता में आना चाहते हैं और इनको जनहित से कोई सरोकार नहीं है। इनको किसी भी तरीके से सत्ता में आए और ये अपनी जेब भरें। 2027 में चुनाव से पहले विपक्ष में छिड़ी लड़ाई में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने पहले गठबंधन की बात कही थी, लेकिन दाल नहीं गली तो AIMIM ने एक पोस्टर जारी कर यूपी का पूरा गेम बदलने का दावा किया था और अब AIMIM के नेता अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अब अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, किसी भी मुसलमान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता स्वीकार चुके हैं। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। वो मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक बनाने की जो मानसिकता बीजेपी की थी, लगभग उसी को स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए मैं देखा कि कुछ सपा के नेता आजकल मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो शायद वो इसीलिए अखिलेश जी के दबाव में टिकट पाने के लिए कर रहे हैं। ये प्रमाणित है। साफ पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, खासकर पश्चिमी यूपी, क्योंकि यहाँ पिछले कुछ समय से AIMIM अपनी ताकत लगा रही है। खुद ओवैसी कई जिलों में जनसभा कर चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो पूरे पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। अगर सूबे के 7 जिलों की बात करें तो मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में साल 2019 में 6 मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे और 2022 में इन्हीं जिलों में बीजेपी को सपा से सियासी मात खानी पड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ाती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।